हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं संदीप यादव अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम इस क्लास के अंतर्गत चौथी क्लास लेकर चल रहे हैं। कौन सी क्लास बेटा? चौथी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मोललता और मूल प्रवाज। मोललता क्या होती है और मूल प्रवाज क्या होता है, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। इससे पहले की जो वीडियो आपने देखी होंगी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ वैसे आगे भी होती रहेंगी हेल्पफुल। और चलते हैं तो आज का टॉपिक ही ये रहेगा हमारा। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा आज का? तो पहला होगा हमारा मोललता। दूसरा कौन सा होगा बेटा? मूल प्रवाज। कौन सा होगा? मूल प्रवाज। मूल प्रवाज को एक मूल अंश के नाम से भी जानते हैं, मूल अंश। तो हम बारी बारी से एक एक को समझेंगे और चलते हैं। अब देखते हैं मोललता। मोललता क्या होती है वो देखते हैं। फिर ये हमारी मोललता, जैसे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय को मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? 1 किलो विलायक। अभी आपने पढ़ा होगा विलयन में, उस दो टॉपिक पढ़े थे आपके, आयतन प्रतिशतता और आपकी मोलरता। उसमें हमेशा वहां पे आयतन होता था। यहाँ पे क्या है? विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ठीक है। और मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। और मोललता को किससे दर्शाते थे? कैपिटल एम से। तो देखते हैं आगे। एम बराबर क्या होगा? विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार। अच्छा, भार, विलायक का भार किसमें होगा? इसमें लिख नहीं पाया, केजी में। किसमें होगा बेटा? केजी में। तो एम बराबर, तुम्हें मालूम है मोल बराबर क्या होता है हमारा? मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। क्या होता है बेटा? अणुभार। जब हम मोल की जगह रखेंगे तो विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। भार किसमें होगा बेटा? केजी में, किलोग्राम में। ठीक, चलते हैं। अगर हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो m बराबर WA अपॉन MA इंटू यहाँ पे होगा WT। WT का मतलब होता है टोटल भार। और टोटल भार किसमें होगा बेटा? केजी में। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। इसका एक और फॉर्मूला आप याद करना चाहो तो उसे भी याद कर लेना, वो भी आपको मदद देगा। m बराबर लिखेंगे आप WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पे WT लिया था। WT मतलब टोटल भार था। अब यहाँ पे जो भार होगा वो हमेशा किस में होगा? ग्राम में। क्योंकि ग्राम में किलोग्राम में बदलने के लिए हमने ऊपर 1000 से भाग दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम दोनों तरीके से न्यूमेरिकल बनाएंगे, इस पर भी बनाएंगे और इस पर भी बनाएंगे। दोनों को एक साथ करेंगे, फिर आपके लिए भी रखेंगे। ठीक है बेटा? तो चलते हैं। पहला सवाल हमारा, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH।
को 80 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इसमें घोला गया बेटा 80 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। चलो आगे क्या कह रहा है वो, तो विलयन की मोललता ज्ञात करिए, यानी स्मॉल एम पूछ रहा है, स्मॉल एम निकलवानी है। तो हम दोनों फॉर्मूले से देखेंगे और एक एक करके देखेंगे। पहले इसमें देखिए क्या रखा है, ठीक है। 3 ग्राम, मैंने आपसे बोला था WA हमेशा छोटी मात्रा होती है, ग्राम में जो छोटी मात्रा होगी, तो ग्राम में छोटी मात्रा कौन सी है बेटा, 3 ग्राम। उसके बाद MA, MA कितना दे रखा है इसके अंदर, तो MA निकालेंगे इसका अणुभार CH3COOH का। कैसे निकालेंगे, C का होता है 12 प्लस H का कितना होगा 1 और गुणा में कितने लगे बेटा 3 प्लस C का कितना होता है 12 प्लस O का होता है 16, तो 16 और 16 32 प्लस H का कितना होता है 1, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12 और 12 दूनी 24 और 3 ये रहे और 1 ये रहा, टोटल 4। तो यहाँ कर लेते हैं 24 और 4 प्लस और कितना हो गया 32, तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा ये 28 प्लस 32 बराबर 60। कितना हो जाएगा बेटा आपका 60। यानी MA का मान कितना निकला है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको साइड में कर देता हूं। MA का मान कितना निकला बेटा 60। यहां तक कोई दिक्कत, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद ही पूरा समय निकालेंगे, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ साइड में कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, M बराबर WA अपॉन MA इंटू WT। एक फॉर्मूला हमारा क्या था, M बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB, दोनों तरीके से निकालेंगे। तो अब WT 80 ग्राम, कितना बेटा WT निकालेंगे तो कितना ये 80 ग्राम। 80 ग्राम को हम किस में बदलेंगे, किलोग्राम में। किलोग्राम में बदलने के लिए 80 बट्टे कितना कर देंगे 1000, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 4 से खत्म ये 2 बार और 4 से खत्म ये 25 बार। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे WT कितना निकला है 2/25। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो M बराबर WA का कितना 3 अपॉन MA का कितना निकला बेटा 60 इंटू WT कितना है 2/25। 25 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो M बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 25 अपॉन 60 इंटू 2। ठीक, 25 से 5 से ये काटेंगे 5 बार कट जाएगा और 5 से ये काटेंगे तो 12 बार। कुछ कट रहा है 3 से कट जाएगा ये 4 बार। तो ऊपर कितना निकला है बेटा M बराबर 5/8। इसका इसमें भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा 0 पॉइंट, हमने 0 बढ़ा ली, 8 6 के 48 बचे 2, 0 बढ़ाई 20 हो गए, 8 2 16। तो हमारा मोललता कितनी निकल आई 0.62। उसके बाद हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो M बराबर WA कितना 3 इंटू 1000 अपॉन MA कितना 60 इंटू WB कितना दे रखा था यहाँ पे 80। अब यहाँ पे सीधा ग्राम है तो ग्राम में ही रखेंगे, क्योंकि किलोग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 ले रखे हैं ऊपर। तो M बराबर 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म और 3 से खत्म ये क्या बार 2 बार और 2 से खत्म ये 5 बार, 2 से खत्म ये 4 बार। तो स्टेप बढ़ा लेते हैं एक,
ऊपर रह गए 5, नीचे रह गया 2 और 8। अभी सेम टू सेम इसमें निकाला था, 5/8 था, इसमें भी 5/8 है, तो m बराबर कितना निकलेगा आपका 0.62। कितनी मोलरता निकलेगी आपकी 6.2। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र आपके सामने लिखा है और 80 ग्राम बेंजीन में घुला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो एमए निकाला जाता है अणुभार, जो भी हमारा घोला जाता है ना, जो भी हमारा विलय होता है उसका हमने अणुभार ये निकाला, एक एक करके देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों फॉर्मूला से ये निकाल के रख दी, दोनों से सेम टू सेम आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये आपके लिए है 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में घोल दिया है, इस विलयन की मोलरता निकालिए। ठीक है, इसमें कैपिटल वो स्मॉल एम ही निकालनी है। ठीक है, इसका आप जवाब देंगे कमेंट में, ये SW है। ठीक है बेटा, कमेंट में इसका जवाब देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, भारा अनुसार 20% K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, भारा अनुसार 20%, इसको मैं बताता हूँ, दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों फॉर्मूले से। भारा अनुसार यानी WA कितना हो गया इसमें 20, तो WB कितना हो जाएगा इसके अंदर, शेष रह गया 80। इसका अणुभार निकालेंगे तो अणुभार कितना निकलेगा देखते हैं, K2CO3, तो K का होता हमारा 39, गुणा में लगे 2, प्लस C का होता हमारा 12, प्लस O का होता है 16 और गुणा में लगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 78 प्लस 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 48, इसको जोड़ेंगे 60, 78 प्लस 60 हो गए, इसको दोनों को जोड़ने के बाद अब इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 7 और 6 13, यानी 138 निकल के आ गया। यानी MA का मान कितना निकल के आ गया बेटा 38, 138। इसको जब हम किसमें किलोग्राम में बदलेंगे तो 80/1000, 0 से 0 खत्म, 4 से खत्म, ये 2 बार, 4 से खत्म कितने बार 25 बार। ठीक है, तो WB का हम मान यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा, इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल, यानी टोटल बार, इसको भी हम हटाते हैं और यहाँ पे अभी हमने लिखा था कितना आया था टोटल बार, 2/25। ठीक, अब आपने फॉर्मूला तो पढ़ रखा है, क्या होता है WA/MA इंटू WT। WT किस में होगी बेटा किलोग्राम में, तो रख देंगे M बराबर 20/138 इंटू कितना है 2/25, 25 हमारे ऊपर चले जाएंगे, तो ये मैं सीधा सीधा एक बार में लिख देता हूँ। तो अब काट पीट करना, अब देखो 2 से कट जाएंगे ये 10 बार, ठीक, और 2 से ये खत्म 5 बार, 2 से ये खत्म 6 बचा 1 9, ठीक, और किसी से कट रहा है नहीं कट रहा, तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा आपका 25 पंजे 125 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका 69। अब इसका आप इसमें भाग दे लेना, क्या आ जाएगा, तो भाग दे लेते हम 69 का 125 में, तो एक बार चला जाएगा आपका, तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ठीक, घटाएंगे यहाँ तक करीब 15, 15 में तनते 9 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ रहेंगे 11, 11 में तनते 6 गए तो 5 बचे, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार चला जाएगा लगभग 7 बार चला जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं, 9 7 63 की 8 बार जाएगा बेटा, ठीक है, 8 बार चला जाएगा, 8 ने 72, 72 की 2 कैरी 7 और 8 6 के 48, 48 और 7 कितना हो गया आपका 48 और 7 55,
घटाएंगे कितने बचेंगे बेटा 8, ठीक है। तो आप इतना ही लिख देना, कितना निकला आपका m बराबर 1.8। अब इस फॉर्मूले, हमने दूसरा भी फॉर्मूला पढ़ा था, हम उससे भी निकालेंगे इसको। तो किस तरीके से निकालेंगे, अच्छा मैं लिखा रहने देता हूं उसको, आपको कभी जरूरत पड़ती है इसकी तो, ठीक है। तो मैं साइड में कर देता हूं इसको, ये मैंने साइड में कर दिया, आपको दिख रहा होगा। मैं दूसरे फॉर्मूले से करता हूं। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। तो रखेंगे m बराबर 20 इंटू 1000 अपॉन 138 इंटू 80। 0 से 0 खत्म, और 400 खत्म ये 2 बार, और 400 खत्म ये 25 बार, 200 खत्म ये 10, 2 से खत्म ये 5 बार, 2 से खत्म ये 69। तो m बराबर आपका कितना हो गया, 125 और नीचे कितना बचा 69। तो अभी हमने भाग किया था, कितना निकला था, m बराबर 1.8, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं आपको दोनों सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मैंने एक आपके लिए होमवर्क में दे रखा है, और नेक्स्ट ये आपके लिए कमेंट में जवाब देना है इसका भी। इसमें निकालनी है मोललता की परिभाषा। मोललता को उदाहरण सहित समझाइए या स्पष्ट कीजिए। उदाहरण मैंने आपके सामने लिख दिया है। 2 मोलल विलयन का अर्थ होता है विलयन के 2 मोल 1 किलोग्राम विलायक में घुले होते हैं, ठीक है, इसी को मोललता कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको कमेंट में लिख करके जवाब देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम मोल प्रवाह की तरफ। मोल प्रवाह में क्या होगा तो देखते हैं। मोल प्रवाह को मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है। देखो, किसी विलयन उपस्थित किसी घटक का मोल प्रवाह या उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं एग्जांपल से जरूर क्लियर करूंगा। आपको ये परिभाषा पेपर में बहुत कम पूछी जाएगी, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है, तो याद कर लेना। लेकिन इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ बेसिक चीजें जानना होगा। तो बेसिक चीजें जानने के लिए हम एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे हम A, एक तरफ लिखेंगे B। इसमें निकालेंगे WA जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें MA भी होगा, और इसमें क्या होगा N क्या होता है वो भी इसमें निकालना सीखेंगे। और देखो, इसको कहते हैं भार, इसको कहेंगे भार, और इसको बोलेंगे अणुभार। इसको क्या बोलेंगे, अणुभार, और इसको क्या बोलेंगे, मोल। मोल को हमेशा स्मॉल n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से, ठीक है बेटा। और डिक्टो सेम टू सेम ऐसे निकालेंगे। इधर W है तो इधर WB हो जाएगा, इधर M है तो इधर MB हो जाएगा, इधर N है तो इधर भी NB हो जाएगा। इधर NA कर लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं, इधर कर लेते हैं हम क्या, NA। अच्छा, NA निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है, WA अपॉन MB, ठीक है, MA। ऐसे ही इधर NB निकालने के लिए क्या होगा, WB अपॉन NB, ठीक। अब ये क्या होता है, अब इतनी चीज आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात होगी। मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। इसको पहले मैं छोटा करता हूं, और अभी इसमें ऐड ऑन करने वाली चीजें रह गई हैं, वो करते हैं ऐड। ठीक, अब देखो, मोल प्रवाह को तुम्हें मालूम है x से डिनोट करते हैं, तो हमेशा XA का मान निकालने के लिए NA अपॉन NA प्लस NB का मान लिखना पड़ता है, ठीक है। एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है,
और एक फॉर्मूला आपको याद रखना ये वाला, एक्स वी निकालने के लिए एन वी अपॉन एन वी प्लस एन ए, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, इन दो फॉर्मूला का। अच्छा टोटल, ठीक है, हमेशा एक्स ए और एक्स वी का मान एक्स ए प्लस एक्स वी का मान जो भी होगा वो क्या होगा, एक, जो भी निकल के आएगा वो हमेशा एक निकल के आएगा, ठीक है। तो अब इन पे एग्जाम्पल करते हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। तो ये मैंने आपके सामने ले रखा है, 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में, यहाँ पे मैं और लिख लेना बेटा, मैं घोला जल में घोल दिया गया, जल में घोला ऐसे। एक मिनट सवाल में एरर हो गया है, पूरा दोबारा से लिख देता हूँ पूरा। 180 ग्राम जल में घोल दिया है तो मोल प्रवाह क्या होगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलो एक एक करके चीज समझेंगे हमने क्या क्या इसमें लिख रखा है। तो पहले मोल प्रवाह करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परमाणु भार। मोल प्रवाह निकलने से हमें पहले परमाणु भार पता होना चाहिए कि परमाणु भार क्या होते हैं और किसका कितना कितना, ठीक है। तो देखो H का कितना होता है परमाणु भार, देखो H का होता है हमारा 1 और कार्बन का होता है हमारा 12, नाइट्रोजन का होता है 14 और O का होता है 16। कलर चेंज कर लेते हैं हम। O का होता है 16 और Na का होता है 23, Al का होता है 27, S का होता है 32, कॉपर का होता है 63.5, आयरन का कितना होता है हमारा 56 Fe, सिल्वर का कितना होता है 108 जिसे Ag बोलते हैं, पोटेशियम का कितना होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, Cl होता है 35.5। आपको इतने से ज्यादा अणुभार याद नहीं रखने, जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे मोल प्रवाह से लेकर के आपने, तो हमेशा इतने पे ही बनेंगे। कितने आपको इतने याद करने हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपको 13 याद कर लेने और आपके अणुभार क्लियर हो जाएंगे। जितने न्यूमेरिकल बनेंगे बस इनसे ही आपके पूछे जाएंगे। तो अणुभार निकालना सीखेंगे। मैंने पहले भी, इससे पहले जो न्यूमेरिकल कराए उसमें भी बताया था, फिर से दोबारा बता देता हूँ। अणुभार निकालना कैसे सीखते हैं, तो लिख लेते हैं हम अणुभार। अणुभार में देखो जैसे मैंने लिखा H2SO4, मैं कहूँ इसका अणुभार कितना निकलेगा, तो आपको अणुभार निकालना आना चाहिए। अणुभार निकालना आएगा तभी आप मोल प्रवाह के अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे अणुभार? देखो H का कितना 1, तो मैंने 1 लिखा, गुणा में कितने लगे 2, प्लस S का कितना है 32 लिखे हमने, प्लस O का कितना देखो बेटा 16 और गुणा में कितने लगे बेटा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 48। इसको 2 दे देंगे, कितना हो जाएगा ये, हाँ सॉरी 16 चौके 64, 16 चौके 64, ठीक। अब देख लो 16 चौके 64 हो गए और 32 इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 96 और 2 इसको दे देंगे, टोटल कितने निकले है बेटा 98। तो आप बता देंगे ना इसका कितना होता है अणुभार 98। अच्छा 1 2 में आपको दे रहा हूं करने के लिए, एक निकालना है आपको NaOH का निकालना है, दूसरा निकालना है आपको यूरिया का NH2CONH2 और तीसरा निकालना है आपको
HCl, और चौथा निकालना आपको KCl। ये 4 आपको मैं किस में दे रहा हूं, होमवर्क में। इसके सभी के जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है बेटा। हर बार निकाल करके कमेंट में एक एक करके जवाब देना, HW, ठीक। उसके जवाब देना भी ना कि अपनी कॉपी में निकाल के रख लो, कमेंट में जवाब देना ताकि मैं भी देखूं कौन कौन जवाब दे रहा है, ठीक है बेटा। अब इसके चलते हम न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल पे चलेंगे तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। ये क्या हो गया, WA भार, WB क्या हो जाएगा, ये भी हमारा भार हो जाएगा। MA क्या होता है, अड़वार, तो इधर भी हमारा MB क्या हो जाएगा, अड़वार, ठीक है। मोल को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है WA/MA, ठीक है। NB निकालने के लिए फॉर्मूला होता है WB/NB, ठीक। अब चलते हैं न्यूमेरिकल में। अब ये क्या कह रहा है, 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोल दिया गया है या घोल दिया है, तो मोल प्रवाह ज्ञात है। मोल प्रवाह क्या होगा, ठीक है बेटा। तो वही तरीका हम अपनाएंगे, वही अपना A और B। अब देखो 98 ग्राम कम वैल्यू है तो A की तरफ होगी, और 180 ग्राम वैल्यू ज्यादा है तो वो किसकी तरफ हो गई, B की तरफ, ठीक है। तो WA का मान कितना दे रखा है सवाल के अंदर, 98, कितना दे रखा है बेटा, 98। MA का मान कितना दे रखा है, 98 क्या है बेटा, H2SO4, और वही ये क्या है, H2SO4। अभी तुमने H2SO4 का आपने क्या निकाला था, अड़वार, क्या निकाला था, अड़वार कितना निकला था, तो 98। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अभी निकाला था, आप लोगों ने ही निकाला है। देखो H2SO4 का 98 निकला है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं, सवाल बनेगा नहीं इसमें, ठीक है ना। MA निकल गया, ठीक है। अब MA के बाद हमें क्या निकालना होता है, देखो कहां गया, MA निकल आया। अब MA निकालने के बाद हमें निकालना होगा मोल। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Na बराबर WA/MA, तो रख देंगे 98/98, 98 से 98 कट गया तो Na का मान कितना निकला बेटा, 1। यहां तक कोई दिक्कत। अब WB की बात करते हैं, ठीक है। WB में क्या होगा, WB बराबर कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। MB क्या हो जाएगा जी, देखो 180 ग्राम जल में, किसमें बोला बेटा, 180 ग्राम जल में, और ये 98 H2SO4 था, तो 180 ग्राम जल में, जल का तो सूत्र तुम जानते हो क्या होता है, H2SO, ठीक है। अब इसका हम अड़वार निकालेंगे, तो अड़वार अभी मैंने आपको निकालना बताया था, क्या हो जाएगा, H का कितना होता है 1, और गुणा में लगे तो 2, प्लस O का होता है 16, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 18। तो MB कितना निकला बेटा, 18। अब NB निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला अपनाना है, WB/MB, तो रखेंगे 180/18। अब देखो 18 से 18 कट गए ऊपर एक बार, तो कितना बचा टोटल 10। NB का मान कितना निकला बेटा, 10। अब ठीक, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक, अब हमने फॉर्मूला आगे क्या पढ़ा था, देखो मैं दिखाता हूं एक बार फिर से भी। XA निकालने के लिए हमें Na/Na प्लस NB चाहिए, और XB निकालने के लिए हमें NB प्लस NB प्लस Na निकालना, ठीक है। तो चलते हम सवाल की तरफ। अब इसमें क्या पूछा है, बोल दिया गया तो मोल प्रवाह निकालें, तो मोल प्रवाह निकालने के लिए हमें XA का मान रखना पड़ेगा, XA निकालना पड़ेगा। तो XA बराबर क्या था, Na/Na प्लस NB। अब रखेंगे XA बराबर कितना आएगा, Na कितना निकला 1, Na कितना 1, और NB कितना निकला आपका 10, कितना निकला 10। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 1/11। इसमें 11 का 1 का भाग 11 में देंगे, क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट लगा लें, पॉइंट ऊपर लगाएंगे,
जीरो बढ़ा लेंगे, अभी नहीं जा रहा तो एक जीरो इधर बढ़ा लेंगे, एक जीरो इधर, तो ये कितना चला जाएगा 99 बार। ठीक है बेटा, खत्म। बस हमें इतना ही लेना है। तो एक्स ए का मान कितना निकल आया आपका 0.01। यहां तक कोई दिक्कत? एक्स ए निकल आया। अब निकालेंगे हम एक्स बी। क्या निकालेंगे बेटा? एक्स बी। एक्स बी निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला ये वाला बताया था, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक, तो एक्स बी बराबर रखेंगे फॉर्मूला के अंदर, तो एन बी कितना है 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा टोटल 1 प्लस 10, तो एक्स बी बराबर कितना निकलेगा आपका 10/11। अब 11 का भाग हम दे लेते हैं 10 में, 0 पॉइंट कर लेंगे, इधर 0 डालेंगे, क्या बात चला जाएगा 11 9 99। ठीक, बस इतना ही रहने देंगे हम। तो यहां लिख देंगे एक्स बी बराबर कितना निकला आपका 0.9। ठीक बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं अगर इस तरीके से ना आप निकाल सको तो फिर सीधा सीधा एक तरीका और बता रहा हूं, इसमें एक बार और भाग दे लेंगे। रुको, एक छोटी सी, इसमें एक बार और भाग देंगे तो बचेगा कितना आपका 1, 0 डालेंगे और कितना 0 बढ़ाएंगे 99। ठीक है, इतना ही रहने दो चलो। तो ये एक्स बी कितना निकल आया हमारा 0.9 और एक्स ए कितना निकल आया 0.09। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? अगर इसमें इस तरीके से ना निकाल पाओ तो एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी लगाया था, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो एक्स ए का मान पता था हमें, कितना निकला है 0.09, 0.09 प्लस एक्स बी बराबर 1। एक्स बी को इधर ले आएंगे, इसको पल्ला भेज देंगे, तो 1 माइनस 0.09, इसको घटा लेंगे तो लगभग आपका कितना आएगा 1 और 9। ठीक है बेटा, 0.0। तो यहाँ पे भी वही हमारी कंडीशन बन रही है। ठीक है, इतना ही आप यहाँ होगा, यहाँ पे इतना होगा, तो कोई दिक्कत? आप इससे ना निकाल के इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो एक्स बी का मान। उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपके लिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क में, ये भी सवाल आपके लिए कहाँ है होमवर्क में। ठीक है, लिख देता हूं मैं HW, ये भी आपका HW। ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% है, तो विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रवाह ज्ञात करें। ठीक है, 10% है तो मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं, बाकी बात पूरा आप करेंगे। कोई चीज 10% है तो वो कितनी हो जाएगी, WA का मान कितना हो जाएगा 10 और WB का मान कितना हो जाएगा आपका 90। अब ये देखो ग्लूकोज के जल में, ठीक है, तो आप ग्लूकोज का यहाँ पे MA का अड़वार निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका 180। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है C6H6O6। ठीक है, तो बाकी इसमें रख देंगे MB का मान, MB मतलब जल में घुली गई है तो कितना हो जाएगा इसका 18। अब बाकी का सवाल आप पूरा करेंगे और बाकी मैंने कई सवाल आपको दे रखे हैं। ठीक है, आगे खत्म होता है, नेक्स्ट के लिए इंतजार करेंगे और ये सवाल अपने जरूर कमेंट में जवाब देना। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर वेयर भी कर दो, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। और शेयर करने से उन बच्चों का भी फायदा होगा जो बच्चे कोचिंग नहीं पहुंच पा रहे हैं, हाई फाई फीस ले रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, तो उनको छुटकारा पाने के लिए अच्छी फीस न दे करके कम फीस, वो भी एक आपके रिचार्ज में, आपको फीस भी नहीं देनी, बस आपके फ़ोन का रिचार्ज करना है, यूट्यूब खोलना है और इस क्लास पर आके अपनी निःशुल्क केमिस्ट्री की क्लास, वो भी 2026-27 के सेशन को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, धन्यवाद।